जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ यानी हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मिला पुण्य संतान को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में हल षष्ठी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा, हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि क्या है और हल छठ व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें यदि खा ले तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इन सभी विषयों की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं हल षष्ठी व्रत की। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। और बलराम जी का मुख्य शस्त्र है मूसल यानी हल, इसलिए उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर ही रखा गया। दोस्तों, हल षष्ठी व्रत को हल छठ, कमर छठ या अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घ आयु होती है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान की आयु दीर्घ होती है। दोस्तों, हल षष्ठी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं। हल षष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज व सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस व्रत में वही चीज खाई जाती है जो तालाब या मैदान में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, नारी का साग, केमरी का साग, पसई के चावल। इस दिन इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हल षष्ठी व्रत में सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन पूजा करने तक महिलाओं को निर्जला उपवास रखना चाहिए। पूजा करने के बाद इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, मुआ, भैंस का दूध, दही आदि खाकर अपने व्रत को करें। इस दिन नारी का साग सेंधा नमक से मिलाकर सब्जी बनाएं। महुआ की चाय भी बनाई जा सकती है। सिंगाड़े के आटे की पूरी व पराठे भी बनाए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। आजकल बाजार में हर छठ के कैलेंडर भी मिल जाते हैं, तो आप बाजार से हल षष्ठी माता का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद गणेश गौरी की स्थापना करें। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश व काश्य के पेड़ की डाल लगाकर उसकी भी पूजा करती हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 मोटे मोटे मिट्टी के बर्तन यानी पात्र, उनमें 5 या 7 अनाज भरकर पूजा में रखती हैं और उनकी पूजा भी करती हैं। आपको बता दें कि व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः सुबह जल्दी उठकर महुआ का दातुन करें, उसके बाद स्नान करें, फिर सभी पूजन सामग्री एकत्र करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके पूर्व की ओर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। ध्यान रखें कि पूजा होने तक निर्जला उपवास करें। पूजा होने के बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप दीवार पर हल षष्ठी का कैलेंडर अवश्य चिपका लें। इसके साथ ही जरबेरी, पलाश व काशी की डाल या बेर की डाल को किसी गमले में गाड़ कर उसकी पूजा करें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, एक सिक्का डालें। उसके बाद 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें और अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना कर दें। अब आप गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन करें। फिर मिट्टी के जो छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उनको एपन से रंग दें। उनमें 7 अनाज बने और महुआ के पत्ते व दोने में पसई के चावल, मुआ और भैंस का दही उनको भरकर ही पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद सभी विधिवत पूजा करें। आप हल छठ मैया की पूरे विधि विधान से पूजा करें। उन्हें श्रृंगार का सामान भेंट करें। फिर छुई डाली व छोटे कुल्हड़ की पूजा करें। इसके बाद हल छठ की 6 कहानियां सुने। आप हर छठ माता की इसके बाद आरती करें। वहीं बैठकर महुआ के पत्ते पर पसई के चावल, मुआ और दही आदि खाकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। साल 2025 में हल षष्ठी व्रत यानी हल छठ का व्रत कब किया जाएगा, इस दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 पर हो जाएगी और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की समाप्ति 15 अगस्त 2025 की दोपहर 2:07 पर होगी। ऐसे में हल षष्ठी यानी हल छठ का व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7:29 तक रहेगा। वहीं शाम के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01
मिनट से लेकर रात 9:44 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:50 तक रहेगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम।